हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। पूरे वीक के लिए क्या है बाज़ार की स्ट्रेटेजी रहेगी वो बताने का प्रयत्न करते हैं। यूजुअली हम मंडे को मॉर्निंग में लेवल्स वीकली लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं, बट दिस मंडे को हमने छुट्टी रखी। मंडे को बाज़ार कैसा क्लोजिंग आता है, ट्यूसडे को छुट्टी है, तो वेडनेसडे से फ्राइडे तक के लेवल्स देने थे। तो बाज़ार सेटल होने के बाद लेवल्स देना मुनासिब समझा, तो उसके कारण हमने ये आपको वेडनेसडे को भी लेवल्स दे रहे हैं। हमें लगता है बाज़ार अभी भी फ्री फॉल के जोन में है। बाज़ार कब तक कहाँ तक आएगा वो गेसिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट आता है और बाज़ार को गेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ से हमें जो कॉल पुट की ओपन पोजीशन के हिसाब से जो लेवल्स दे रहे हैं वो वही दिख रहे हैं, वही दे रहे हैं। एक्चुअल में बाज़ार बहुत ही ओवरसोल्ड पोजीशन है। बाज़ार में लंबी मंदी पॉसिबल नहीं है, बट ये हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे बाज़ार में जो कुछ तेज़ी हो पॉसिबली पोजीशन के हिसाब से होती है वो भी राउंड अप क्लोजिंग के टाइम तक हो जाती है। तो हमें लगता है बाज़ार एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है, बट कहाँ तक ये बेयरिश रहेगा वो न्यूज़ पे पता होगा। और एक्चुअल में कुछ पॉलिटिशियन जैसे ट्रम्प जैसे पॉलिटिशियन को ही पता है कि बाज़ार कहाँ पे जाएगा, क्योंकि अभी जो वॉर की सिचुएशंस हैं तीनों कंट्री के हाथ में नहीं है। यूजुअली होता है कि फर्स्ट और 10 और 20 डेज़ के बाद सेटलमेंट चालू हो जाता है, बट अभी तक ऐसा दिखने को नहीं मिला है कि सेटलमेंट चालू हो चुका है। हाँ ठीक है, प्रयत्न हो रहे हैं, बट ईरान की तरफ से कुछ खास पॉजिटिव व्यू नहीं मिल रहा है। वो सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है। तो वो देखते हैं कुछ नेक्स्ट वीक में बनकर आता है तो बाज़ार एक बहुत ही बढ़िया 1000 पॉइंट की रैली देकर बाउंस बैक करेगा। बट यहाँ पे हमें लगता है बाज़ार बेरिश है। 22,300 है यहाँ पे। यहाँ ऊपर में 23,350 टू 400 के बीच में कहीं पे भी निफ्टी को सेल करने का चांस मिले तो निफ्टी को सेल करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 22,250 का, दूसरा टारगेट आएगा 22,100 का, और तीसरा अहम टारगेट लंबा टारगेट आएगा 21,950 का। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आप जहाँ पे भी देख रहे हो वो 21,950 है। हाँ, वहाँ पे एब्सोल्युटली यहाँ से बाउंस बैक होना ही चाहिए और होगा। तो वो लेवल्स पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो 950 टू 22,000 के बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 300 टू 400 भी के बीच की आपको एक मंदी का बेनिफिट्स मिलेगा। बट ठीक है, बाज़ार में जो कॉल पुट की पोजीशन कर रही है उसके हिसाब से हमने मंदी की एडवाइस दी है। बाकी हमारा मूड यहाँ पे लंबी मंदी करने का नहीं है। यहाँ से कहीं पे से भी बाज़ार बाउंस बैक होगा, और बाउंस बैक मिनिमम 1000 पॉइंट का सिंगल डे में आपको देखने को मिलेगा। तो वो पॉसिबल है कि कहीं पे भी होगा, तो उसको ध्यान में रख के स्ट्रिक्टली एसएल लगाना है। आप 350 टू 400 के बीच में मंदी करते हो तो 70 टू 100 पॉइंट्स का एक एसएल लगा दो ऊपर में। 500 के ऊपर चलता है तो रॉकेट बाज़ार हो जाएगा, वो पॉसिबल ही है। तो उसको ध्यान में रख के आपको वर्कआउट करना है। तेज़ी के लिए अभी कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। हाँ, 750 22,750 के लेवल से ऊपर निफ्टी चलने लगेगी, वहाँ पे हम तेज़ी की राय देंगे। बट अभी पोजिशनली हमें नहीं लगता है कि पोजिशनली कहीं पे भी तेज़ी करनी चाहिए। आप बाज़ार में मंदी कर सकते हो तो मंदी करो, या बाज़ार से दूर रहो, ये दो ही राय है, कुछ और नहीं। हाँ, स्टॉक लॉन्ग टर्म मोर देन 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, तो आप कुछ भी बाय कर सकते हो। निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक्स उठा कर ले लो। 6 मंथ का टाइम पीरियड है, 20 टू 30% का रिटर्न यहाँ पे एब्सोल्युटली बन जाएगा। स्मॉल कैप मिड कैप की हालत तो बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे भी आप होल्डिंग पीरियड दे सकते हो 1 ईयर का, तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हो। वहाँ पे 100 पैसे दुगने होने के चांस है, बट सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हम ऑलरेडी एडवाइस कर चुके हैं, और जिसे भी इंटरेस्ट है हमसे बात करके एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे हम कोई भी स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं। लेवल्स भी दे रहे हैं, कॉल पुट की ओपन पोजीशन के हिसाब से ही दे रहे हैं। हम बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। लेवल से हमें क्या लग रहा है वही बताते हैं। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वहाँ पे बताना डिफ़िकल्ट होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास है नहीं। बट देखते हैं फ्राइडे के बाज़ार में क्लोजिंग कैसा आता है। बट ऑब्वियसली
मंथली थोड़ा सा बाउंस बैक पॉसिबल है तो स्ट्रिक्टली एसएल बना के आपको वर्कआउट करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही था, कुछ खास है नहीं। बाज़ार में एक ऐसा पॉइंट होता है कि ख़राब 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 कब तक ख़राब होगा, तो कहीं पे भी तो अच्छा होगा। तो बाज़ार के लिए ये ख़राब टाइम्स में भी बहुत ही नज़दीक ख़त्म होने का लग रहा है, तो जो भी बाय करना चाहते हैं उनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। आप पूरा का पूरा स्टॉक 30 to 40% के एवरेज डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो वहाँ पे बाय कर सकते हो। बहुत बढ़िया स्टॉक्स डिस्काउंट पे है, बट 6 to 9 मंथ्स की आपको कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी अच्छे रिटर्न के लिए। हाँ, बाउंस बैक कहीं पे भी हो सकता है, 10-15% हो सकता है, बट 6 मंथ की कैलकुलेशन होगी तो कंफर्टेबल जोन में आप वर्कआउट कर सकेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।